श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार के दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। ये ऐसे चमत्कारी उपाय हैं, इन्हें यदि आप गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में नौकरी से संबंधित कोई समस्या है या धन संबंधी समस्या, संतान से संबंधित कोई भी समस्या है, इन सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, यदि कोई महिला अपने मन में यह ठान लेती है कि उसके घर की तरक्की, उसके घर की उन्नति होकर रहेगी और वह अपने कार्यों के माध्यम से अपने घर की उन्नति करके ही रहती है, लेकिन इसके लिए घर के बाकी सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है। भक्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी पुरुष हो या महिला अकेले तरक्की नहीं कर सकती। इसके लिए घर के सदस्यों में आपस में प्रेम और सौहार्द होना बहुत आवश्यक है। जिस घर में प्रेम और सौहार्द होता है उस घर की तरक्की अवश्य होकर रहती है, क्योंकि उस घर में भगवान की विशेष कृपा होती है। हमें मेहनत करने के साथ साथ पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। कामयाबी एक ना एक दिन हासिल होकर ही रहती है। भक्तों, हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है, यदि कोई भक्त किसी कामना पूर्ति के लिए भगवान के मंदिर में निरंतर दीप प्रज्वलित करता है और 5 या 10 दिन दीप प्रज्वलित करने के बाद भी उसकी कामना पूर्ण नहीं होती है, तो वह व्यक्ति दीप प्रज्वलित करना ही बंद कर देता है। भक्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर दीप प्रज्वलित करते रहना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ दीप प्रज्वलित करते रहना चाहिए। आप जो भी उपाय जिस मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे, उस उपाय को निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान की शरण में बने रहना चाहिए। इससे हमें अपने जीवन की स्वयं ही बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भक्तों, छोटे छोटे उपाय करके हम भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान से कनेक्ट रहते हैं और एक ना एक दिन हम अपनी कामना पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। भक्तों, भाग्योदय के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य में प्रबल करने से हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति धन, संतान, वैभव, सुख के कारक होते हैं। इनकी पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो हमारे भाग्य में अवश्य बदलाव होता है। जब हम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान, जगत पिता जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो हमारी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। वर्षों से अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। धन संबंधी समस्या, संतान संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विवाह में आ रही अड़चनें मिट जाती हैं तथा बृहस्पति देव की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। बृहस्पति भगवान की पूजा आराधना करने से हमारी समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाता है। भक्तों, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा बृहस्पति मजबूत हो और हमारा भाग्य साथ देने लगे? भक्तों, जब हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो हमारा भाग्य स्वतः ही हमारा साथ देने लगता है। जिस किसी की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे उन्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी, चाहे
वह स्त्री हो या पुरुष, साथ ही उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जिस किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भक्तों, आपको बृहस्पति भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। सप्ताह के सभी दिनों में सबसे शुभ दिन गुरुवार का है। भक्तों, जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है और उनके जीवन में एक न एक समस्या बनी रहती है, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा आराधना गुरुवार के दिन करनी चाहिए। इससे उनकी समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण हो जाता है। और कुछ सरल से उपाय करने से आपको प्रत्येक गुरुवार ये उपाय करने हैं, जिनसे आपके जीवन की समस्याओं का निराकरण अवश्य हो जाएगा। भक्तों, गुरुवार के दिन आपको विष्णु भगवान की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और केले की जड़ में जल समर्पित करना चाहिए। जल समर्पित करने के साथ साथ पीले फूल, पीला चंदन, हल्दी, चने की दाल, मुनक्का या फिर किशमिश, गुड़ अवश्य समर्पित करें। केले की जड़ की विधि पूर्वक पूजन करने से इसका लाभ अति शीघ्र प्राप्त होता है। भक्तों, हल्दी को सबसे शुभ माना जाता है। हल्दी व्यक्ति को हर प्रकार की समस्या से छुटकारा दिलाने वाली होती है। गुरुवार के दिन केले की जड़ का विधि पूर्वक पूजन करने से, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने से हमें समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद हमें केले की जड़ की पूजन करना चाहिए, उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि केले की जड़ की प्रदक्षिणा करने की जगह नहीं है, तो आप जिस जगह से पूजन कर रहे हैं, जिस जगह खड़े होकर केले की जड़ में जल अर्पित करते हैं, उसी जगह पर 2, 5, 7 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। जिस तरह हम सूर्य भगवान को जल समर्पित करने के बाद सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार आप केले की जड़ में जल अर्पित करने के बाद केले के जड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। भक्तों, केले की जड़ में जल अर्पित करते समय ध्यान रखें, आप पूर्वान्मुखी होकर ही जल अर्पित करें। जब हम कोई भी पूजा पाठ पूर्व की ओर मुख करके करते हैं, तो इसका हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। भक्तों, केले की जड़ का पूजन करने के बाद हमें भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा आप पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद केले का पूजन कर सकते हैं, या फिर केले का पूजन करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे आपको सहूलियत लगे आप उस हिसाब से पूजन कर सकते हैं। कभी क्या होता है, किसी के घर में केले का पेड़ नहीं होता है तो उन्हें बाहर पूजन करने जाना पड़ता, तो आप पहले विष्णु भगवान की पूजन कर लें, उसके बाद केले की जड़ का पूजन कर सकते हैं। भक्तों, केले की जड़ का पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन करने से, भगवान विष्णु जी का पूजन करने से हमारा बृहस्पति मजबूत होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय हमें शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए तथा थोड़ी सी हल्दी इस दीपक में डाल देनी चाहिए। साथ ही श्री हरि विष्णु का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। आपके पास श्री हरि विष्णु जी की जो भी मूर्ति है उसी की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका अभिषेक शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर प्रभु का अभिषेक करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर उच्चारण करते रहना चाहिए जब तक आप श्री हरि विष्णु जी की पूजन करते हैं। भक्तों, तुलसी जी के 5 पत्ते लेकर
उनमें हल्दी का तिलक लगाकर श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद इन पत्तों को उठाकर आप विष्णु जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के 5 पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाकर आपको श्री हरि विष्णु जी को प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन समर्पित करना है। किसी का भाग्य कितना ही खराब क्यों ना हो, जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, धन संबंधी समस्या है या कोई भी समस्या है, तुलसी की पत्ती हल्दी लगाकर समर्पित करने से आपका प्रारब्ध शीघ्र ही कट जाता है और आपका भाग्योदय शीघ्र हो जाता है। आपकी समस्त समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, दूसरा उपाय, प्रत्येक गुरुवार के दिन 1 लोटा जल में यदि कच्चा दूध हो तो डाल लीजिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जिस तरह आपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया, उसी प्रकार तुलसी माता की पूजा करें और थोड़ी सी हल्दी तुलसी माता की जड़ में अर्पित करें। गुरुवार के दिन हमें हर स्थान पर पूजा करते समय हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग करने से बृहस्पति ग्रह में बल आता है और जीवन में बदलाव अवश्य होता है। तुलसी जी में घी का दीपक लगाना चाहिए, धूप दीप जलानी चाहिए, पुष्प समर्पित करें। तुलसी जी का पूजा विधि विधान से करें और भगवान नारायण की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। भक्तों, तुलसी जी का पूजन करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम तुलसी देवी नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि भक्तों, पूजा आराधना करते समय हमें मंत्र उच्चारण अवश्य करना चाहिए। आपको जो भी मंत्र याद है आप उसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दें। इससे हमारा ध्यान एकाग्र होता है और हम अपनी बात सीधे भगवान तक पहुंचा सकते हैं। भक्तों, तुलसी पूजन करने से घर में सुख शांति आती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों, तुलसी जी का पूजन करने से समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी समस्त कामनाएं तुलसी पूजन करने से पूर्ण हो जाती हैं। प्रत्येक घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी अवश्य लगा लेनी चाहिए। गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार किसी भी दिन आप तुलसी ला सकते हैं। इन दिनों में तुलसी लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, हमें तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। सुबह तुलसी जी को जल समर्पित करना चाहिए, शाम को घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस उपाय में आपको गुरुवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। भक्तों, ये स्वास्तिक आपको प्रत्येक गुरुवार घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर बनाना है। ये स्वास्तिक आपको गुरुवार के दिन ही बनाना है। ध्यान रखना है, जिस जगह पर आपने प्रथम गुरुवार को बनाया है उसी स्थान पर आपको प्रत्येक गुरुवार को बनाना है। उस जगह पर थोड़ा सा शुद्ध पानी डालकर पुनः गुरुवार के दिन स्वास्तिक बना सकते हैं। यदि आप प्रत्येक गुरुवार को यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। बदलाव देखकर आप स्वयं चौंक जाएंगे। इतना छोटा उपाय करके इतना बड़ा बदलाव हो गया। वर्षों से अटके कार्य पूर्ण होने लगे। भक्तों, गुरुवार के दिन आपने भगवान का जो अभिषेक किया वह जल अपने पूरे घर में छिटक सकते हैं। वॉशरूम को छोड़कर आप अपने पूरे घर में इस जल को छिटक सकते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, यदि आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण चाहते हैं तो कुछ सरल से उपाय प्रत्येक गुरुवार को करके समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन उपाय करने का नियम बना लेते हैं तो आपका कार्य सरल हो जाएगा।
प्रत्येक गुरुवार के दिन सुबह शीघ्र स्नान करने के बाद श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करिए, कथा पढ़िए, सुनिए। फिर इसके बाद केले की जड़ का पूजन करिए, जल समर्पित करिए। फिर जल तुलसी पर समर्पित करिए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए और जिस जल से आपने ठाकुर जी को स्नान कराया, उनका अभिषेक किया, उस जल को वॉशरूम को छोड़कर अपने पूरे घर में छिटक दीजिए। यह उपाय यदि आप प्रत्येक गुरुवार को करते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं और आपके मन में जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, वह अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, यह उपाय यदि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन करते हैं तो आप स्वयं ही चमत्कार देखेंगे, किस तरह आपका जीवन चमक जाएगा और आपका भाग्योदय इतना शीघ्र हो जाएगा, आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। वीडियो में बताए गए उपाय यदि आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भक्तों, वीडियो उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी परेशानी दूर हो सके। यदि हम किसी की परेशानी कम करने में सहयोग करेंगे तो भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। आपके विचार हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।